Hello student, my name is शिवम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज। मैं आप लोगों को त्रिभुज जो है सबसे सरल तरीके से बताऊंगा, जो कि आप लोगों के एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज के दो भेद होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पे और अगला क्या होता है, कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पे कितने होते हैं, तीन होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, अगला होता है समद्विबाहु त्रिभुज और क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पे यहाँ देखिएगा, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिएगा, अब मैं आपको सबसे पहला टॉपिक ये बनता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये फुल गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए देखिएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये कहता है कि तीन भुजा है, जहाँ पे तीन भुजा होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि तीन भुजा कैसी होंगी। तो यहाँ आप लोग देखिएगा, ये देखिए, ये मेरी त्रिभुज है। ठीक है, ये कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ देखिए, एक दो तीन, जहाँ पे तीन भुजा मिलेगी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा मिली कि नहीं मिली, जहाँ तीन भुजाएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज में देखिएगा तीन चीज़ होते हैं। पहला होता है आपको शीर्ष मिलेगा, फिर आपको मिलेगा भुजा मिलेगा, फिर आपको मिलेगा कोण। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत कहीं कहीं शीर्ष का प्रयोग भी होता है। तो देखिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। देखिए, पहला शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है, तीसरा शीर्ष ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। त्रिभुज में कितने शीर्ष मिले आपको, तीन, एक दो तीन, तीन शीर्ष मिले। अब बात होती है भुजा की। ये कह रहा है भुजा, तो इसीलिए मैं आपको पहले बताऊँ भुजा पता होना चाहिए। तो पहली भुजा देखिए, ये है कि नहीं, इसका क्या नाम है, ए बी। फिर इसका क्या नाम है, बी सी। और इसका क्या नाम है, सी ए बोलो या ए सी बोलो, बात एक कही। ठीक है, अब कोण की बात करें। कोण भी कितने होते हैं, सब में तीन तीन होते हैं। तो पहला कोण मेरा क्या बनेगा, ए बी सी, कोण ए बी सी कामा, फिर क्या बनेगा, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। फिर अगला कोण हमारा क्या बनेगा, सी ए बी बोल दो, कोण सी ए बी। ठीक है, तो त्रिभुज में जो है शीर्ष, भुजा और कोण तीन चीज़ होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जहाँ पे आपको तीन भुजा मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब अगला हम लोग आते हैं, तो यहाँ तो अगला हम लोग आते हैं भुजाओं के आधार पर। जैसा कि हम आपको सबसे पहले ऊपर बता दिए हैं कि त्रिभुज के दो भेद होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पे और एक होता है कोणों के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे आपको जो है तीन मिलेंगी। पहला मिलेगा समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब आप यहीं समझ सकते हैं, सम का मतलब कह रहा है बराबर, बाहु मतलब जिसकी जो है भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, सबसे सरल यहाँ कह रहा है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये बना रहा हूँ, यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब होता, अगर मैं ये बनाया हूँ तीनों में, देखो ये मैं लाइन बनाया हूँ ना, इसका मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। कहीं पे अगर आपको तीनों भुजाएं बराबर मिलेंगी तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका मतलब आप लोग बताइए क्या है, बताइए। सम का मतलब होता है क्या, बराबर। द्वि का मतलब होता है दो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और एक भुजा क्या हो, बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि जिसकी
दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा, केवल जो है समझने पे ध्यान दीजिएगा। राइटिंग मेरी तो शुरू ही से ऐसी है, तो अगर ध्यान दीजिएगा, केवल समझाने पे ध्यान दीजिएगा। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में आप देखेंगे तो जो है दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब इसमें मैं आपको पहले एरो का विषय बता दी, अगर तीन पे ऐसे कटा मिला मतलब तीनों बराबर हैं। अब यहाँ अगर मैं दो जगह काट दूँ, ये ना काटूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो जैसे ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मेरा कितना है, मान के चलो 4 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो जहाँ पे मैं बताया हूँ समद्विबाहु, जहाँ पे दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगला हम लोग आते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज आप यहाँ देखेंगे, तो विषमबाहु का तो अगला देखिए विषमबाहु त्रिभुज। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत से हैं देख के केवल हट जाते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज देखिए, तो विषम का मतलब होता है कि समझ रहे हो, विषम का मतलब होता है कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो या समान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। असमान का मतलब समान नहीं होनी चाहिए, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ये चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो तीनों भुजाएं आपकी असमान है। ये मान लो 3 है, ये 7 है और ये 6 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों भुजाएं क्या हैं, असमान है। ये 7, ये 3, ये 6, यहाँ पे तीनों भुजाएं नहीं मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका जो है प्रयोग जो है कक्षा 9 में भी है, 10 में भी। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु। इसलिए मैं आपको ये इस वीडियो में बता दूंगा, तो अगली वीडियो में जब आप कोई भी चीज़ पढ़ाया जाएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक सारे हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा भुजाओं के आधार पे तो हो गया था। अब आप लोग यहाँ देखिए कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर इसका जो है आपको जब त्रिभुज चैप्टर जब आपका आता है उसमें आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये सबसे पहले कोण पता होना चाहिए कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपको पता नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कोणों के आधार पर मैं आपको बताया हूँ कि 3 होते हैं। पहला कौन होता है बताइए, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप केवल न्यून कोण लिख के छोड़ देंगे, त्रिभुज नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको न्यून कोण त्रिभुज पूरा बताना है। जब त्रिभुज आप लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि आप जो है न्यून कोण त्रिभुज के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यून का मतलब आप समझते हो कि कम या छोटा होता है। तो जिसका जो है न्यून कोण त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं 90 अंश से कम होती हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं 90 अंश से कम होती है न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब 90 अंश से कम जैसे 89 हो गया, इस तरीके से आप चले आइए, इससे कम जितने भी मिलेंगे वो हमारा क्या होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। देखिए, हाँ, तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज का मैं आपको चित्र बना दे रहा हूँ। और आप लोग भी जब मैं
बताया करूँ तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे रहा करिए। जब बैठे रहेंगे तो जो मैं बोलता चलूँगा उसको भी लिखते चलेंगे और आप समझते चलेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं 90 अंश से कम होती उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे, ये सब देखेंगे तो 90 अंश से कम है। मान के चलो मैं ये कह दे रहा हूँ ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये देखेंगे तो ये सारे 90 अंश से कम है कि नहीं है। तो जो अंक जो है 90 अंश से कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा आता है, क्या आता है अगला, समकोण त्रिभुज। क्या आता है, समकोण त्रिभुज। मैं आपको बताया हूँ त्रिभुज लगाना बहुत ज़रूरी है। त्रिभुज नहीं लिखेंगे तो आपका जो है ये कोण के अंतर्गत आ जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। और पेन कापी आप भी लेके रखिए। मेरी राइटिंग तो थोड़ी सी कम सही है लेकिन आपकी राइटिंग मुझसे बेटर होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण का मतलब होता है कि जो 90 अंश का होता है। यहाँ पे लिखेंगे जिसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं बताइए, समकोण त्रिभुज कहते हैं नहीं कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का मैं आपको चित्र बना दे रहा हूँ ना। तो यहाँ देखिए किसी टर्न में जो है आप लोगों को जब कोण पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें आपको ये भी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। समकोण कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ आपको बताया जाएगा जब बनाऊंगा कभी तब। ठीक है, तो जिसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज में सबसे पहले आप जितना भी मैं आपको बताऊँ देखेंगे सब में तीन ही इसे मिला होगा, आपको तीन भुजाएँ मिली होगी। यहाँ पे तीन होते इसे समकोण उसे त्रिभुज ही कहते हैं। तो यानी 90 अंश। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कितने अंश का है, 90। जिसका एक कोण 90 अंश हमेशा देखेंगे तो एकदम सीधी होती है रेखा इस तरीके से। तो ये मेरा 90 अंश का, इसको मिला देंगे तो ये मेरा त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो देखिए मिलाया है ना, त्रिभुज बना है। तो जहाँ जिसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है तो 90 अंश है ना, वो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब हमारा अगला आता है, तीसरा है और लास्ट है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो आप लोगों को जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमको जो है प्रेरणा देती है कि आगे वीडियो जो है बनाएं, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा भी मन होगा कि बनाएं। तो इसलिए इस तरीके से आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज देखिए, तो अधिक कोण का मतलब होता है कि जो अधिक मतलब समझ रहे हो ज़्यादा, जैसे समझ लो मोटे तौर पे समझिए कि ज़्यादा। तो 90 से जो ज़्यादा होगा उसी को हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले। हाँ, यहाँ देखिए जिसका एक कोण अधिक कोण यानी 90 अंश से क्या हो, अब आप लोग समझ रहे हो, ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं बताओ बच्चों, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कहते ही नहीं कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण अधिक कोण यानी 90 अंश से क्या हो, अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब मैं आपको आगे बता दिया हूँ कि देखेंगे जो सीधे होती है उसे तो 90 कहते हैं। अब ये सीधे अगर इधर आएगी तो अधिक होगा। देखिए मैं यहाँ चित्र बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है, ऐसे कर दीजिएगा। देखिए ये 90 से ज़्यादा है, तो ये मेरा कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज ABC। यहाँ देखेंगे 120 है, मान लो मैं मानता हूँ अगर 120 अंश है तो 90 से ज़्यादा ही नहीं है। तो जिसका एक कोण जो है 90 अंश से अधिक होता है, जैसे 120 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो आज मैं आपको त्रिभुज को जो है जितना भी था
त्रिभुज के मैं आपको सारे पार्ट बता दिया हूँ। इस त्रिभुज में अब कुछ नहीं है। अगर आप समझ लिए होंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।